मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूं जीटेक स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग एमएस वर्ड की तीसरे मेनू के बारे में पढ़ेंगे, पेज लेआउट मेनू के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बताते रहिए, सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दी जाएगी। चलिए आपका सबसे पहली चीज़ें देखिए, यहाँ पे ग्रुप के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेज में सारे ग्रुप के बारे में समझा था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई मेनू शुरू करते हैं तो प्रत्येक मेनू के प्रत्येक कई सारे ग्रुप होते हैं, और जो ग्रुप के अंतर्गत कई सारे कमांड दिए होते हैं, और उन्हीं कमांड को हम फॉलो करके काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए पेज लेआउट मेनू, जब भी आप पेज लेआउट मेनू आपका ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आप सभी लोग को पता ही है कि एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं देखा है पिछली वीडियो तो आपको नहीं पता है, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। उसके बाद आप पूरी तरीका ओपन करने के लिए आप पहली वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। विंडो बटन प्लस आर जब ओपन करेंगे तो आपके पास रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे विन वर्ड टाइप करना है, WINWORD। विन वर्ड टाइप करके इंटर मारेंगे, आपके सामने देखिए एमएस वर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में ये चीज ध्यान देना है कि कौन सा वर्जन है, 7 है, 10 है, 13 है, 18 है, कौन सा भी है। तो अभी आपका जो भी अभी आपके स्क्रीन के सामने जो ओपन हुआ है ये आपका 7 है। चलिए देखिए, सबसे पहला जो है यहाँ पे थीम है, उसके बाद पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ अरेंज। आपके यहाँ पे जो है 5 ग्रुप दिए हुए हैं। अभी इन 5 ग्रुप के अंतर्गत कई सारे देखिए यहाँ पे कमांड दिए हुए हैं। थीम के अंतर्गत देखिए थीम है, इफेक्ट है, फॉन्ट है, कलर है। पेज सेटअप में देखिए मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन। तो चलिए सारे कमांड को हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं थीम। तो मैं आपको जैसे पहले बताया था कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए कुछ टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। तो हम लोग फटाफट टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एक जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले से भी आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ। देखिए हमने फॉर्मूला टाइप कर लिया, इक्वल RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग, ठीक है। ब्रैकेट कई बच्चों का कंफ्यूजन आया था कि मुझे बता दे कि ब्रैकेट क्या बोलते हैं, कि सर ब्रैकेट नहीं हमें पता चल रहा है कैसे लगाना होता है। तो ब्रैकेट के लिए आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, शिफ्ट के साथ 9 बटन दबाएंगे तो आपका ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ आपका जो होगा, जो आपका 0 है उसको दबाएंगे तो आपका ब्रैकेट ऑफ वाला आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप कर लीजिएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे आप इंटर करेंगे आपके स्क्रीन के सामने 3 पैराग्राफ में आपका कुछ सेंटेंस, यानी कि यह करीब आपका 150 पौने 200 वर्ड में आपका जो है लेटर आपका आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे थीम जो ग्रुप है, थीम के अंतर्गत देखिए थीम, कलर, फॉन्ट है, आपका इफेक्ट है। इन सभी को हमें यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे हमें पहले स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। वह स्टाइल हम चेंज कहाँ से करेंगे वो आपको हम बता देते हैं। होम मेनू में जाएंगे, होम मेनू में जाने के बाद देखिए स्टाइल। अब यहाँ से कोई एक स्टाइल आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल आपको। तो मैं देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ एक, कौन सा, इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। या कोई और लेना, पहले तो मैं सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। देखिए सिलेक्ट नहीं है, कंट्रोल A से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक स्टाइल ले लिया, मैंने इसी को ले लिया। अब देखिए आप पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में क्या करना है कि आप एक थीम ले सकते हैं। आप देखिए जैसे आप कोई भी थीम पे ले जाएंगे ना, आपको देखिए बदलाव महसूस हो रहा होगा। देखिए आपके इसके सामने बदलाव देखिए दिख रहा है, ये पूरा आपका ये थीम आपका देखिए चेंज हो रहा है। कोई भी आपको जो भी आपको यहाँ पे थीम अच्छा लगता है, जैसे मुझे देखिए ये वर्ब वाला हमें थीम अच्छा लग रहा है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, चेंज हो गया हमारा थीम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, अब कलर। तो कलर ये क्या होता है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना होता है। यहाँ पे क्या है, इस कलर का मतलब होता है कोई अगर आपने हेडिंग बना रखा है, ठीक है, तो उस हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेडिंग बनाना। तो मैं देखिए यहाँ पे हेडिंग के लिए मैं इसी पहली लाइन जो है ना, इसको सिलेक्ट करके मैं हेडिंग बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको इंटर कर दिया, हेडिंग बना लिया। ये हेडिंग हमारा बन गया। और इस हेडिंग को अभी बना नहीं है, अब इसको बनाने के लिए हमें फिर होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद कोई सा भी हेडिंग ले लेंगे, जैसे मैं ले लेता हूँ हेडिंग 1 ले लिया। अब हेडिंग 1 लेने के बाद अब आपका मुझे देखिए क्या है, इसको कलर चेंज करना चाहते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, पेज लेआउट में आना होगा, कलर में आइए। आपको जो भी कलर आपको देखिए यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो रहा है। आपको कलर जो भी लेना है वो कलर ले लीजिए और कलर चेंज कर सकते हैं इजिली आपका यहाँ से भी।
ठीक है। तो वैसे आपका ये तरीका है, यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे आपका कलर कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक कमांड आपका थीम से रिलेटेड है, तो थीम की चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। अब उसके बाद बात आती है फॉन्ट। फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं इजीली, फॉन्ट से सिलेक्ट कर लीजिए पहले। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट, आपको जो भी फॉन्ट रखना है वो फॉन्ट रख लीजिए। देखिए मैं एरियल टाइम्स नाउ रोमन वाला ले लेता हूँ। देखिए ये हमारा फॉन्ट भी चेंज हो गया। आई होप आप लोग को थीम भी क्लियर हो गया होगा। इफेक्ट है, देखिए इफेक्ट का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में, हम आने वाले वीडियो में हम इफेक्ट का यूज करना सीखेंगे। आप अभी बने रहिए, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पेज सेटअप की बात करते हैं। पेज सेटअप में क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है पेज सेटअप। पेज सेटअप में देखिए आपको बहुत ही अच्छे से पेज सेटअप सीखना है। जब तक आपको पेज कर सेटअप करना, जैसे अभी आपने वर्डपैड में सीखा था पेज सेटअप करना, उसके बाद आपने नोटपैड में भी सीखा था पेज सेटअप करना, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे थोड़ा सा वो मैनुअली था, मैनुअली कह रहा हूँ, सॉरी। वहां पे आपका जो था ना वो ऑटोमेटिक क्या हुआ, पेज सेटअप दिया होता था, हमें बस क्लिकिंग करना होता था, पेज सेटअप हो जाता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल भी है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत आपका जो है चेंजेस भी है। तो देखिए मैनुअल में पहले बता दूं, मैनुअल आपको पेज सेटअप करने के लिए, देखिए ये जो रूलर है ऊपर, इसको हम लोग रूलर बोलते हैं, इस चीज को रूलर बार। जैसे आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि ये जो होता है ना आपका, ये रूलर होता है। देखिए ये जो यहाँ से इसको हम बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये होता है हमारा वर्टिकल रूलर। तो इस चीज को हम लोग रूलर के नाम से जानते हैं। तो अभी आपका जो यहाँ पे मैटर है, तो रूलर पे आप लोग देख रहे होंगे तो कुछ इंडेंट बना हुआ है। इंडेंट देखिए आपका, इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। तो इस इंडेंट से क्या कर सकते हैं आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए पेज की सेटिंग कैसे करेंगे, आप जैसे ही इंडेंट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप जब लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे तो आपका देखिए टेक्स्ट जो होगा पूरा, एक जो पैराग्राफ जो सिलेक्ट था, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट था, ये पैराग्राफ हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो रहा है। अब ये काम आपका यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए पैराग्राफ में इंडेंट से यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप देखिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपका हो गया लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। उसके बाद अगर आप यहाँ से भी, देखिए इधर से आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप राइट इंडेंट कर सकते हैं। देखिए आपका जो बीच वाला पैराग्राफ है, देखिए मैं बीच वाले क्यों किया, क्योंकि आपको इजीली थोड़ा सा समझ में आए कि बीच वाले को कैसे किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो कर्सर है बीच वाले पे मैंने कर रखा था। तो आप यहाँ पे मैंने देखिए एक समय में आपको मैंने बता दिया, आपका यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, उसके बाद आपका यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये सेटिंग आपने ये मैनुअल करना सीख लिया, आप अपने हिसाब से जो भी पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे भी आप रखना चाहें वैसे आप हर पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि पेज की मार्जिन, आप पेज पे मार्जिन कैसा लाना चाहते हैं। जो आपके देखिए ये स्पेस है, यहाँ पे देखिए आपका इस जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट की स्पेस जो बचे, यानी प्रिंट आउट जब आप निकालेंगे प्रिंटर के माध्यम से, तो आपके जो होगी ना, ये इतनी स्पेस आपकी बचेगी पेज पर। अब ये इसी पेज की सेटिंग करना है कि आप कितना जगह छोड़ना चाहते हैं। तो मैं देखिए मार्किंग किया हूं, अभी मैं पेज की सेटिंग कर रहा हूं। अब पेज की सेटिंग पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए बहुत ही कई सारे पेज के मार्जिन, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है पेज का, जब आप देखेंगे ना, देखिए जैसे पहला है कि लास्ट कॉलम सेटिंग, उसके बाद नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है। देखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, नॉर्मल यूज होता है, नॉर्मल ही सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों, क्योंकि देखिए टॉप में भी 1 इंच यानी 1 इंच ऊपर छोड़ेगा, बॉटम यानी नीचे आपका 1 इंच छोड़ेगा, लेफ्ट से 1 इंच छोड़ेगा, राइट से 1 इंच छोड़ेगा, यानी कि हर जगह से 1-1 इंच की जगह छोड़ देगा, और बीच में टेक्स्ट आपका लिखेगा। आपका यहाँ पे देखिए मार्जिन करके बता रहा है कि आपका देखिए कैसे पेज की मार्जिन दिखा रहा है। आप जो लाइनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग है, इसी के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका ये तो नॉर्मल की बात हो गई, लेकिन अगर आप और चाहते हैं कि भाई 1-1 इंच ना छूटे, तो आप नैरो का यूज कर लीजिए। जैसे अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में नैरो सेट है, नैरो में क्या होगा, टॉप में आपका आधा इंच, लेफ्ट में आपका जो बॉटम में आधा इंच, लेफ्ट में आधा इंच, राइट में आधा इंच, ये आधे आधे यानी 1 इंच से कम होगा, आधे इंच की दूरी पे बना के रखेगा ये। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये देखिए ये जो आपका स्पेस है ये सब आधे इंच पे ही सेट है, ठीक है। तो मैं अभी आपको 1 इंच पे सेट करके दिखा रहा हूँ, आपका यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मार्जिन पे जाएंगे, मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। जैसे मैं नॉर्मल किया, देखिए नॉर्मल हो गया।
नॉर्मल में क्या हुआ, अब ये जो जगह था, ये जगह देखिए आपका कितना, ये पूरे 1-1 इंच की आपकी लेफ्ट और राइट से हो गए। अभी टॉप और बॉटम पे भी है, ठीक है। तो नीचे अभी हमारा टेक्स्ट क्या है, इतना ही छोटा है, इसलिए हमारा जो है अभी पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट हमें दिखाई दे, लेकिन लेफ्ट राइट इन दोनों तरफ से मार्जिन आपको सेट अच्छे से दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि लेफ्ट में भी हमारा कितना छोटा है, राइट में भी कितना छोटा है, लेफ्ट राइट यानी दोनों जगह पे हमें मार्जिन सेम आ रहा है। अभी हमारा क्या हो रहा है, और टॉप और बॉटम में क्यों, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है इतने ही है। अगर हमारा टेक्स्ट और रहेगा तो हमारा मार्जिन पूरा सेट हो जाएगा। तो आप पूरे टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा अपने वर्किंग एरिया पे, पूरे अपने वर्किंग एरिया को फिल कर लीजिएगा, तब जाके आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे काम होता है, कैसे आप टेक्स्ट की मार्जिन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें और भी है, यहाँ पे आप देखिए मॉडरेट कर सकते हैं, तो मॉडरेट या वाइड कर सकते हैं, या आपका जो है ना माइरोरेट कर सकते हैं। माइरोरेट भी बहुत अच्छी चीज होती है। ये क्या होता है कि आपके डबल पेज में आपका ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इस पे करेंगे ना तो आपके डबल पेज में आपका इस तरीके से होगा, तभी हमारा डबल पेज की जो यहाँ पे है टेक्स्ट नहीं है। तो आप जब करेंगे तो आप हमेशा करिएगा, जब करते रहिएगा। लेकिन मैं हमेशा यही एडवाइस करूंगा आप लोगों को कि जब भी आप पेज की सेटिंग करेंगे तो पेज की सेटिंग करते हैं द टाइम आपको मार्जिन में जाना है नॉर्मल या नैरो। नॉर्मल या नैरो ये दोनों ही रखिएगा, इन दोनों के अलावा और कोई मत रखिएगा, क्योंकि हमारा जो पेज की मार्जिन होती है, सेटिंग होती है, हमारा इसी दोनों के अंतर्गत होता है और दोनों के और किसी के अंतर्गत नहीं होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सेटिंग रखना चाहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ऑफिशियल होता है वो नॉर्मल होता है या नैरो पे होता है, तो नैरो या नॉर्मल पे रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी आपका जो है नॉर्मल पे रख लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका ओरिएशन। ओरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओरिएशन में देखिए क्या होता है, देखिए दो पेज की सेटिंग है, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। तो हमारा जो पेज की जो आपका मार्जिन है, मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा करके जूम इन करके दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको समझ में आए। देखिए ये हमारा पेज आपका जो हो गया जूम इन हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है हमारा पेज, ये पोर्ट्रेट में अब लैंडस्केप में करूंगा तो देखिए पेज की जो होगी साइज आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए पेज की आपकी जो साइज होगी चेंज हो गई, यानी कि आपका जो है पेज घूम गया लैंडस्केप की मोड में। और अभी आप पोर्ट्रेट करिए, पेज आपका पोर्ट्रेट हो गया। तो आपको कैसे प्रिंट आउट निकालना है, लैंडस्केप में निकालना है कि पोर्ट्रेट में निकालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों में आप पोर्ट्रेट कर लीजिए, लैंडस्केप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या कर लेता हूँ, पोर्ट्रेट में ही करता हूँ, क्योंकि हमारा जो पेज होता है पोर्ट्रेट में ही सही तरीके से होता है। हर एक काम हमारा पोर्ट्रेट में ही होता है अधिकतर। उसके बाद अगर आपकी सेटिंग अगर कोई पेज का जो आप चाहते हैं कि लैंडस्केप में मोड नहीं निकालना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली आपका यहाँ से पेज लेआउट मेनू से। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था जूम इन जूम आउट, तो आपको पता है कि जूम इन कितना होता है, मिनिमम जूमिंग 10%, मैक्सिमम जूमिंग आपका 500% होता है। आप करके देख लीजिएगा, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखिए साइज, जैसे कि आपको ये तो साइज आपको पता ही है, यहाँ से साइज आपको जो भी आपका डिफॉल्ट रूप से साइज दिया रहते हैं। देखिए आपके देखिए बहुत सारे साइज हैं। देखिए ऑलरेडी हमारा A4 साइज पे सेट है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सी साइज आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए A4 साइज जो है हमारा जो मार्केट का जो पेपर मिलता है हमें वो A4 साइज में ही मिलता है, हमें A4 साइज में ही सेट करना होता है और किसी और पेपर के साइज में हमें सेट नहीं करना होता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी पेपर की साइज अगर मार्केट से प्रिंटर आपका बड़ा है और आप पेपर भी आप बड़ी साइज में लेकर आए, A5 में B5 में लिए हैं आपने, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पेज की साइज सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो नॉर्मल होता है वो A4 साइज का ही होता है, ठीक है। तो आप A4 साइज में सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, A4 साइज की जो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, ये एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो इसकी लंबाई होती है 8.27 इंच इसकी जो होती है आपकी जो होती है ना चौड़ाई होती है, सॉरी आपका। उसके बाद देखिए 11.69 जो होती है लंबाई होती है। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। TCC O लेवल और भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, रेलवे का होता है, SSC के होते हैं, वहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है A4 साइज की जो होती है लेंथ बताइए, इसकी साइज क्या होती है बताइए। तो 8.27 इंटू 11.69 जो होती है इसकी साइज होती है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप कॉलम। कॉलम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कॉलम में देखिए आपको एक कॉलम पे मैं जब क्लिक किया हूं तो आपको देखिए एक आपका विंडो आपका उससे संबंधित एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया, लिख रहा है कि स्पिल टेक्स्ट इनटू 2 मोर कॉलम।
ठीक है, यानी कि क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने लिखे हुए टेक्स्ट को आपको बांट सकते हैं 2 या 2 से अधिक कॉलम में। अभी देखिए हमारा क्या है, ये सिंगल कॉलम में है, तो मैं क्या करता, थोड़ा सा इसको कॉपी करके थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ा लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लिया। अब देखिए ये हमारे जो है कि टेक्स्ट की साइज बढ़ गई है। अब देखिए क्या करना है, हमने टेक्स्ट थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके साइज ही बढ़ा लिया है। देखिए हमने अब क्या किया, टेक्स्ट की साइज बढ़ा लिया, थोड़ा साइज कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा टेक्स्ट का लेंथ और बढ़ा लिया हूं, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा लिया। मैंने बढ़ाया क्या, उसी को कॉपी पेस्ट करके मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड आप कितना लंबा टेक्स्ट लिखते हैं। और ये क्या है कि अब पेज में 2 भागों में बांटना है, भागना है। मैं जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक समझाने की कोशिश करूं कि देखिए ये क्या है कि बीच से 2 लाइनें, यानी कि ये आधा टेक्स्ट आपका पूरा जो होगा इधर हो जाएगा और एक टेक्स्ट आपका इधर हो जाएगा, इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं तो बीच में एक और लाइन इस तरीके से कॉलम बना सकते हैं, इस तरीके से भी कॉलम तरीके से बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कॉलम तैयार करना चाहते हैं। तो देखिए अब लेकिन उस कंडीशन सबसे पहले आप टेक्स्ट को क्या करना है कि टाइप कर लेना है। अब टाइप करने के बाद कॉलम पे जाइए। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है 1 कॉलम, तो हमारा 1 कॉलम में तो ऑलरेडी है। 2 कॉलम करते हैं एक बार। देखिए जैसे मैं 2 कॉलम पे क्लिक किया तो आपका देखिए ये 2 भागों में आपका बट गया। अब इस तरीके से आप देखते होंगे न्यूज़पेपर की कटिंग जो आती है इसी तरीके से आता है आपका। कई मैगजीन कोई किताब खरीदते हैं, मैगजीन वाली जो होती है किताब होती है इसी तरीके से आता है। कोई हिस्टोरिकल आपका हिस्टोरिकल जो किताबें होती हैं इसी तरीके से होती हैं। आज के डेट में देखिए जो बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो होती हैं, किताबों की जो भी आपका इसी बेस पे आपका होता है। 2 कॉलम में होता है, कहीं जब पेज की साइज बड़ी होती है 3 कॉलम में भी होता है। तो वो सब MS वर्ड से ही होता है। देखिए जैसे ये 3 कॉलम में हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में भी कहीं इमेज लगा दीजिए, कुछ टेक्स्ट बढ़ा दीजिए, कुछ और डिजाइन कर दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप डिजाइन, कितना अच्छे से आप डिजाइन करना चाहते हैं और कितने अच्छे से आपको डिजाइन करने आता है। तो आप इस तरीके से कॉलम में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट में, आप चाहते हैं लेफ्ट में कर दीजिए। देखिए हमारा लेफ्ट में एक पतले में हो गया और इधर आपका राइट में आपका देखिए पूरे चौड़े की तरफ हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखते होंगे कि ज्यादा आपके होते हैं, ऊपर एक इमेज लगा देते हैं आप लोग, ठीक है। आपकी टेक्स्ट देखिए अच्छा लगता है। इस तरीके से आप टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं पैसेज की जो है यहाँ पे कॉलम में 1 कॉलम में कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए पूरा भी 1 कॉलम में हुआ नहीं है, तो मैं पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 कॉलम में कर लेता हूँ। देखिए अब हमारा ये क्या हो गया, 1 कॉलम में हो गया। 1 कॉलम में होने के बाद अब यहाँ पे आता है आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम समझ में आ गया होगा। ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेक में क्या है कि आपका जैसे अभी आपने यहाँ पे इंसर्ट में पढ़ा था ना पेज ब्लैंक, तो पेज ब्लैंक में क्या था, ब्रेक पेज भी पढ़ा था आपने। तो सेम वही चीज है, यहाँ पे क्या होता था पेज ब्रेक कर देते थे आप जहां से चाहिए वहां से। तो यह सेम वही चीज आपका पेज से भी आप कर सकते हैं ब्रेक यहाँ पे। लेकिन क्या है देखिए कॉलम में करना चाहते हैं, रैपिंग में करना चाहते हैं, तो ये सब सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेज ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 पेज हैं और बीच से क्या हुआ स्प्लिट हो चुका है, यानी कि आपका बढ़ गया है। तो आप देखिए सबसे पहले कर्सर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है हमारा। देखिए कर्सर यहाँ पे है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। तो जैसे मैं ब्रेक पे जाऊंगा, पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा, देखिए वहां से पेज हमारा ब्रेक हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ से मैटर जो है हमारा दूसरे पेज पे चला गया और यहाँ से मैटर जो है हमारा पहले पेज पे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से पेज ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलम में है, कॉलम में आप ब्रेक कर सकते हैं। कॉलम में ब्रेक करने का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से पहले कॉलम बना लीजिए या कॉलम में ब्रेक कर लीजिए। देखिए अभी तो होगा नहीं आपका यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो है ना कॉलम नहीं बना हुआ है। तो कॉलम आप अगर जब बना रहेगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी ये ऑलरेडी आपका कॉलम नहीं बना हुआ। उसके बाद देखिए लाइन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है लाइन नंबर। देखिए लाइन, देखिए करने का मतलब होता है लाइन नंबर का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई दिया, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि भाई आप ये बताइए कि जो आप ये पूरे टाइप किया हुआ है, आपने पूरा जो मैटर लिखा हुआ है ये कितने लाइन की है, तो आप क्या करेंगे, मैनुअली लगेंगे काउंटिंग करने, 1 2 3 4 करके ऐसे इस तरीके से क्या करेंगे काउंट करेंगे कि भाई ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है,
9 10 11 12। तो आपको क्या होगा, ये आपका ना जो बंदा आपके सामने रहेगा वो सीनियर होगा, जो भी आपसे पूछा होगा वो कहेगा भाई इसको तो आता ही नहीं कुछ, ये क्या कर रहा है, गिन रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर चला रहा है, कंप्यूटर में इस तरीके से काउंटिंग करके यहाँ पे बता रहा है मुझे। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको जाना है किस पे, पेज लेआउट पे जाना है। उसके बाद पेज लेआउट पे जाने के बाद लाइन नंबर पे जाना है और कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सारे लाइनें आपके काउंट करके बता देगा। देखिए हमने यहाँ पे देखिए 4 लाइन छोड़कर 5वें लाइन से लिखना स्टार्ट किया है और आपका देखिए कितने लाइनें कंप्लीट हुई है पूरी। देखिए यानी कि हमने क्या है 72 लाइन तक गया हूँ यहाँ पे, और हमारी जो 67 यानी टोटल जहाँ पे भी एक लाइनें कंप्लीट हुआ है वो लाइन आपको बता रहा है कि भाई आपने यहाँ पे लाइनें कंप्लीट किया है, यहाँ पे लाइनें आपने छोड़ा है और ये लाइनें आपकी अभी पूरी कंप्लीट है। इस तरीके से आप किसी को भी लाइन काउंट करके आप बता सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए रिस्टार्ट ईच पेज, यानी कि अगर कोई आपका पेज स्टार्ट होता है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप लाइन हटाना चाहते हैं नॉन कर दीजिए। इस तरीके से सारे चीज़ें आपको यहाँ पे यूज कर लीजिए। आपका मेनली आपका कंटिन्यू का ये काम होता है, कंटिन्यूअस आप करके रहिए, आपका यहाँ पे जारी रहेगा आपका लाइनिंग। ऑटोमेटिक जब भी आप नीचे टाइप करने हुए जाएंगे अपने आप में क्या होगा, लाइन एक एक बनते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो आप नॉन करके मैं हटा लेता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हाइफनेशन, ठीक है, जिसको हम लोग हाइफन के नाम से जानते हैं। हाइफन आपको पता होगा हाइफन क्या होता है, इस तरीके से एक सिंबल होता है। देखिए इस तरीके से क्या है, एक सिंबल है। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब हम भी एक लेंथ में, जब हम मान लीजिए कि हमें कोई एक सेंटेंस या कोई एक वर्ड जब लिखना होता है, और वह जब वर्ड क्या होता है, जब हमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जब हम वो हमारी मिस्टेक नहीं होती है, वो क्या होता है कि कुछ स्पेलिंग कट जाता है और वो दूसरी लाइन में आता है। तो दूसरी लाइन को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं, जिससे हम जब पढ़ें तो हमें पता चल जाए कि भाई ये अधूरी है और इसकी अधूरी लाइन जो है वो नीचे है। तो उसका देखिए यूज कैसे करते हैं, तो हाइफनेशन में आप इसका यूज कर लीजिए। हाइफनेशन में आप करिए ऑटोमेटिक कर लीजिए। ऑटोमेटिक कर लेंगे तो देखिए आपको दिखा रहा होगा कि जहां देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, जहां पे भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका देखिए लिखा है ना डॉक्यूमेंट, तो DOCU आपका लाइन यहाँ से कट गया, यहाँ आपको MENT आपका यहाँ पे देखिए लगा दिया। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका हाइफन लगा दिया आपका इस तरीके से, और कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लिखा है क्या है, डायरेक्टली। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे जो भी है हाइफन लगा रहा है। और भी नीचे देख लीजिए कॉम यानी कमांड लिखा हुआ है, तो ये भी आपका हाइफन यहाँ पे देखिए लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप लिखते जाइए, जहां पे भी आपकी लाइनिंग डबल होती है वहां हाइफन में आपका ऑटोमेटिक हाइफन लगा देगा, आपके स्क्रीन के सामने हाइफन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोग को पेज सेटअप भी क्लियर हो गया। पेज बैकग्राउंड यानी कि अभी तक हम अब पेज की सेटिंग करना सीखेंगे, ये पेज पे बैकग्राउंड लगाना सीखेंगे, इस पेज पे कैसे बैकग्राउंड लगाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पेज बैकग्राउंड तो सबसे पहला है वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारी चीजों पे आप देखे होंगे कि जब भी हमारा टेक्स्ट लिखा होता है और उसके पीछे, ठीक है, अपने क्या होता है, अपनी चीज कंटेंट को अपने कॉपीराइट होने से बचाने के लिए अपने सेंटर का नाम या अपने कोई इंस्टीट्यूट का नाम या अपने कंपनी का नाम लोग लिख देते हैं, जिससे कोई कॉपी ना कर सके। तो इसके लिए हमें क्या होना होता है, वाटरमार्क लगाते हैं। तो वाटरमार्क में आप इमेज भी लगा सकते हैं या टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे टेक्स्ट लगाकर दिखाता हूँ। देखिए तो वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए टेक्स्ट के लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। देखिए इस तरीके, यानी कि आप अगर इसको चूज करते हैं तो इस तरीके से लिखेगा, इस तरीके से चूज करते हैं तो इसको लिखेगा। आप यहाँ पे कैसे भी आप अपने हिसाब से जो भी है वो डिजाइन ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है, कस्टम वाटरमार्क पे जाना है। कस्टम वाटरमार्क पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए हमारे सामने एक प्रिंटेड वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे कह रहा है नो वाटरमार्क या पिक्चर या टेक्स्ट है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा लगाना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट में लगा सकते हैं। टेक्स्ट में लगाने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लीजिए, आपके जो कंप्यूटर के लैंग्वेज होगा कंप्यूटर का लैंग्वेज आप कर ले लीजिए। अब यहाँ पे जैसे क्या लिखना चाहते हैं, तो देखिए मैं सेंटर का अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे जल्दी से थोड़ा सा। देखिए मैंने लिख दिया सेंटर का। यहाँ पे फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज कैसा लगाना चाहते हैं जो भी है। ठीक है, तो आप जो भी है यहाँ पे लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे कोकिला करके लगा लेता हूँ। यहाँ पे साइज जो है 36 ले लेता हूँ। कलर ले लेता हूँ पूरा एकदम ब्लैक कलर का।
ब्लैक कलर, और आपके सामने कुछ नहीं करना है, मैं अब अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते ही देखिए आपके यहाँ पे लिख कर दिखा दिया। मैं एक बार ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना जीटेक IIT आपका। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम इन करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी साइज को मैं और चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा करना, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करूंगा। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी साइज बड़ा कर दूंगा, अप्लाई करूंगा, देखिए साइज बड़ी हो गई, ठीक है। अगर आपको क्या करना है कि इससे भी साइज और बड़ा करना है तो आप देखिए यहाँ पे ड्रॉ करिए, 120 144 पे कर दीजिए, देखिए साइज बड़ी हो गई, ठीक है। अब आपको देखिए क्लियर समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं, ठीक है। अब इमेज लगाना देख लेते हैं। इमेज में भी कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, आप यहाँ पे पिक्चर वाले पे जाएंगे, पिक्चर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कह रहा है सिलेक्ट करिए पिक्चर। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपने एक पिक्चर कहाँ पे रखा हुआ है, सपोज देखिए मेरा एक पिक्चर है, मैं इसी को ले लेता हूँ, इंसर्ट करा देता हूँ और यहाँ पे वॉश आउट करके करता हूँ। वॉश आउट का मतलब क्या होगा, एकदम धुंधला की तरह दिखाई देगा। अगर चेक मार्क मैं हटा देता हूं तो ये आपका पूरा मेरा, तो इसलिए वॉश आउट करके लगाते हैं तो बहुत अच्छा क्लियर आपके स्क्रीन पे दिखाता है, जिससे आपका पूरा क्लियर टेक्स्ट भी दिखाई देगा। दोनों करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पहले तो ये वॉश आउट वाला हटाता है, अप्लाई किया। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, स्क्रीन पे आ गया मेरा फोटो। लेकिन देखिए एक चीज अंतर है, अब यहाँ पे क्या है कि पूरा यहाँ पे टेक्स्ट और फोटो यहाँ पे दोनों आप, अब यहाँ पे जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो टेक्स्ट जो है ना वो क्लियर नहीं आएगा, तो हमें इसलिए वॉश आउट पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा फोटो क्या है मेरा धुंधला आ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है पूरी अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। हमें केवल वाटरमार्क में क्या करना है, हमें बस दिखाना है, कॉपीराइट होने से ही बचाना है ना कि हमें टेक्स्ट से बचाना है। अब यहाँ पे अगर वॉश आउट को अगर हटा देंगे तो आपका क्या होगा, पूरे अगर आपको फोटो ही आपको दिखाना है तो टेक्स्ट की क्या जरूरत है। इस तरीके से आप यहाँ पे वाटरमार्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वाटरमार्क भी लगाने आ गया। अब देखिए पेज की कलर सेट कर सकते हैं, पेज पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं रेड ले लेता हूँ तो रेड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे रेड पे आ गया। तो रेड कलर पे लेने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक चीज अंतर है, ऑलरेडी इस पे क्या हुआ है कि एक आपका जो है ना वाटरमार्क में इमेज लगा रखा है, तो इमेज को आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ से रिमूव वाटरमार्क कर दीजिए। आप देखिए पेज का क्लियर देखिए कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप पेज की कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका देखिए और भी कोई पीला लगाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ऑरेंज, ठीक है। तो आपका जो भी ऊपर डिपेंड करता है, आप कलर फिल इफेक्ट में अगर जाकर यहाँ पे देखिए 2 कलर लगाना चाहते हैं, 4 कलर लगाना चाहते हैं, इस तरीके से आपका देखिए शेडिंग वेरिएंस के माध्यम से लगा सकते हैं, 2 कलर के माध्यम से देखिए लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे जब भी इस प्रैक्टिकली की जब आप करेंगे तब बहुत सारी चीज़, मैं आपको एक एक कमांड आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा कोई चेंज कर लेता हूँ 2 कलर में, यहाँ पे कलर में व्हाइट की जगह पे मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ। अब देखिए आपका ब्लू और आपका जो है येलो, 2 कलर आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे पेज पे आपका देखिए 2 कलर में इस तरीके से सेट हो गया, यानी पेज का बैकग्राउंड देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा कर सकते हैं, आप अपना बना सकते हैं, अच्छे से डिजाइन तैयार कर सकते हैं पेज के कलर के रूप में, ठीक है। तो अधिकतर आपने देखा होगा जब भी कोई डिजाइन बनती है तो इसी तरीके से 2 कलर में आपका बनता है और आपका इस तरीके से सेट होता है और देखने में अच्छा भी लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। अब देखिए पेज का बॉर्डर, पेज का बॉर्डर भी बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पे देखिए नॉन है, बॉक्स में लगाना चाहते हैं तो बॉक्स पे क्लिक करिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बॉक्स में करके दिखाता हूँ, देखिए बॉर्डर कैसे लगते हैं। देखिए ये आपका देखिए पूरे चारों तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए पेज का मैं यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा क्या हो रहा है, पेज की साइज आपकी देखिए पेज की साइज के हिसाब से आपने एक बॉर्डर बना लिया। अगर यहाँ पे चूज कर लीजिए और भी कोई आपका देखिए इस तरीके से लेना चाहते हैं, इस तरीके से आपका ले लीजिए, ठीक है। और भी कोई अच्छा सा डिजाइन लेना चाहते हैं आपको, जो इसमें देखिए कई सारे बने हुए हैं, इसको लेना चाहते हैं इसको ले लीजिए, देखिए ये भी आपका बन गया। उसके बाद कुछ अलग कलर डिजाइन में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, देखिए कई सारे डिजाइन देखिए बने हुए हैं, इस तरीके से ले लीजिए, इसमें से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 3D में आप अगर लगाना चाहते हैं 3D पे क्लिक करिए, 3D से संबंधित आपका देखिए यहाँ पे सब कुछ आपके आ जाएंगे, चेंज कर लीजिए, आप लगा लीजिए, ओके करेंगे आपका हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। तो इस तरीके से वाटरमार्क भी लगाने आ गया आपको। पैराग्राफ आपको बता ही दिया था पहले ही, पैराग्राफ आपको भी बता दिया। पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट कैसे सेट करेंगे, ठीक है, इस चीज को मैंने अभी बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया था। स्पेसिंग आपको पता ही है, यानी कि लाइनों के बीच में स्पेस कितना कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं ऊपर नीचे जितना कर रहा हूँ, देखिए हमारी साइज बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। आपका यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आपकी साइज देखिए कम या ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो लाइनों के बीच में कितना स्पेस कितना कम, देखिए स्पेस बढ़ गया। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको कम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए देखिए ये कम हो गया। तो ये आपका पैराग्राफ के बीचों की क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन स्पेसिंग की बात नहीं हो रही, पैराग्राफ की बात हो रही है, पैराग्राफ की लाइन की बात हो रही है। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में कितना आप स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से पैराग्राफ की सेट कर सकते हैं। इंडेंट आपको बताया था, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अरेंज। अरेंज में देखिए क्या है, पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइन, ग्रुप, रोटेट। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं इसके लिए पहले एक नया पेज लेता हूँ। देखिए मैंने एक नया पेज ले लिया। नया पेज लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ शेप बनाने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पोजीशन में आपको बता देता हूँ। पोजीशन बताने के लिए क्या करना है, हमें पुराने वाले पेज पे आ जाते हैं पहले। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन में कोई एक इमेज लगा लेता हूँ। इमेज के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने कोई इमेज ले लिया, हम कंप्यूटर में अपना जाते हैं, जहाँ पे भी हमने इमेज अपना रखा हुआ है वहाँ पे क्लिक किया। जैसे कि मैं, आप भी देखिए मैं कंप्यूटर इमेज में जाता हूँ और एक और कोई सा, देखिए इसी को ले लेता हूँ। अब मैंने एक इमेज ले लिया। अब इस इमेज को कह रहा है कि भैया आप सेट कहाँ पे करना चाहते हैं, तो इमेज को सेट करिए। अब देखिए मैं क्या है, डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट के सबसे ऊपर ही आ गया, मुझे अब यहाँ पे नहीं रखना, हमें बीच में कहीं रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें इसकी सेटिंग करनी होगी। यहाँ से पोजीशन से अरेंज में आइए, पोजीशन पे क्लिक करिए। अब आपका देखिए पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है, कहाँ पे रखना चाहते हैं। आपका पूरे टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में, बीच में, राइट में, फिर आपका बीच के लेफ्ट में, फिर बीच में, सेंटर में। जैसे देखिए मेरे जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आपका देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा पेज की छोटा करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका पेज लेआउट पे आते हैं, क्लिक करिए पहले इमेज पे। इमेज पे क्लिक करने के बाद देखिए मैं बीच में कर दिया, बीच में आ गया, राइट में आ गया, सेंटर में आ गया। इस तरीके से आपको कहाँ पे इमेज सेट करना है, यानी कि जब भी आप कोई बुक, कोई कॉपी, कोई नोट्स आप बनाते हैं, इस तरीके से आप इमेज लगा लीजिए। पोजीशन से आइए, इमेज को सेट कर लीजिए। नीचे रखना है, नीचे रख लीजिए, नीचे लेफ्ट साइड में आ गया। देखिए देखिए जब भी आप कोई बुक जब पढ़ते हैं ना, जब आप भी कोई बुक होगा तो देखते होंगे उसमें कहीं कहीं जब आप टेक्स्ट के बीच बीच में कहीं कहीं इमेज लगे होते हैं, तो वो इमेज जो होता है यहाँ से ही सेट होते हैं। पेज लेआउट मेनू में जाके पोजीशन से ही इमेज को सेट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम आते हैं एक नए पेज पे। अब नए पेज पे आने के बाद देखिए क्या करना है, हम यहाँ पे करते हैं पहले तो कोई शेप ले लेते हैं, 2-4 शेप बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए मैंने एक शेप बना लिया, इसमें कोई कलर फिल कर लिया। देखिए हमने 2 शेप बनाए, एक हमने एक ड्रम का एक शेप लेकर बनाया है और हमने एक आपका सर्कल का बनाया है। इन दोनों में हम क्या करते हैं, एक कलर फिल करते हैं पहले। तो कलर फिल करने के लिए क्या करना होगा, पहले एक बार क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसमें जो भी आपको कलर लगाना है, ठीक है, उस कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी आपको देखिए हमें क्या करना है, ये ब्लू कलर लगा देता हूँ। अब इस ड्रम वाले में हम यहाँ पे ऑरेंज कलर लगा देते हैं, ठीक है। दोनों कलर आपका चेंज हो गया, दोनों कलर, ठीक है। आपका देखिए कलर चेंज हो गए हैं, कलर आपके सामने दिख रहा है। अब क्या करना है, मैं चाहता हूं कि भाई ये जो शेप है इसको जब मैं ड्रॉ करूं तो इसके आपका जो है ये इसके नीचे चला जाए। तो इसके नीचे जाने के लिए अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे तो जाएगा नहीं, देखिए ये इसके ऊपर ही आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें इसका यूज करना है पेज लेआउट में। देखिए सेंड टू बैक, सेंड टू बैक पे जैसे क्लिक करूंगा देखिए वो इमेज आपका जो है ऊपर चला गया और नीचे वाला ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे चला गया। अब ये चाहता हूं कि पहले आप ऊपर वाले को क्लिक करिए, अब मैं चाहता हूं कि ये ऊपर वाला जो है फिर नीचे चला जाए। तो सेंड टू बैक करिए, फिर इस पे क्लिक करिए, इसको ब्रिंग टू फ्रंट पे कर देंगे, तो ऑलरेडी ब्रिंग टू फ्रंट है। आपका नीचे वाले चाहते हैं ऊपर आ जाए तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए, इस तरीके से आपका हो जाएगा। यानी कि एक हमेशा ध्यान दीजिएगा, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये हमेशा आपका
किसी शेप पर ही काम करेगा। वह शेप आप इंसर्ट मेनू में आइए, शेप में आइए, कोई भी यहाँ पे शेप लीजिए, बनाइए वहाँ पे। उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी कोई मैं एक शेप ले लेता हूँ आपके स्क्रीन देखिए आपको दिखाने के लिए। सपोज मैं इसको ले लेता हूँ रेक्टेंगल को, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ। कलर के लिए अब हम यहाँ पे कलर के लिए कोई भी एक कलर ले लिया, चलिए ब्लैक ही ले लेता हूँ, ब्लैक ले लिया हमने। अब इसको मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इसके ऊपर आ जाए, देखिए ऊपर आ गया, लेकिन ये बीच में आना चाहिए, इसके बीच में। तो मैं ऊपर वाले इस ब्लैक वाले को सेट करूंगा, क्लिक करूंगा, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद इसको यहाँ पे कर दूंगा सेंड टू बैक, देखिए सेंड टू बैक किया, बैक हो गया। फिर नीचे वाले को बीच वाला आ गया, इसको भी कर दूंगा सेंड टू बैक। देखिए अब ये आपका देखिए तीनों जो हैं, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है आपका सिलेक्ट हो गया है। देखिए ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरीके से आपका देखिए तीनों जो है, बीच में आपका ब्लैक वाला आ गया, सबसे नीचे जो है ब्लू वाला है, और आपका जो है ऑरेंज वाला सबसे ऊपर है। तो इस तरीके से आप तब ब्रिंग टू फॉन्ट सेंड टू बैक करके आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट रैपिंग। देखिए अभी टेक्स्ट रैपिंग जो है ये आपका जो है हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि भाई अभी ये कह रहा है कि भाई टेक्स्ट रैपिंग करना किसको है। तो टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि वही हमने इमेज लगाया है और उसको रैप करना। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम देखिए इसी पुराने वाले पे हम आप पेज पे आ गए जिसमें हमने एक कंप्यूटर वाला इमेज लगाया था। इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए जैसे मैं क्लिक किया, यानी कि क्लिक करते ही ये सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होते ही टेक्स्ट रैपिंग हाईलाइट हो गया। अब ये टेक्स्ट रैपिंग पे अब देखिए कह रहा है कि भाई इन लाइन विथ टेक्स्ट, लाइन के बीच में आप रखना चाहते हैं तो इस तरीके से रख लीजिए, स्क्वायर में रखना चाहते हैं तो स्क्वायर में रख लीजिए। उसके बाद कहते हैं कि भाई आप टाइट में रखना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट के ऊपर लिखना चाहते हैं आपका, तो भी आपका हो जाएगा। देखिए वो आपका बिहाइंड टेक्स्ट में हो जाएगा। देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो नीचे चला गया और आप इमेज जो है इमेज जो है नीचे चला गया, इसके ऊपर से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो गया। तो आप इस तरीके से टेक्स्ट की रैपिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद भी देखिए कई सारे आपका बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो डिजाइन आप इस तरीके से अपने हिसाब से कर लीजिए, सेट कर लीजिए, आपके जैसे रखना चाहते हैं उस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रुप की बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रुप में देखिए जब एक ड्रॉ करता हूँ, कोई पहले एक दो और इमेज ले लेता हूँ मैं। यहाँ से मैं गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई और भी इमेज ले लेता हूँ, जैसे मैं एक कोक्सल केबल का ले लेता हूँ इमेज, ठीक है। ये देखिए ज्यादा बड़ा हो, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ जिससे आपको समझ में आए। एक और कोई इमेज लेना चाहता हूँ तो इमेज ले लेते हैं। मैं एक और इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे, और आपका चलिए इसको मैं लेता हूँ CRT मॉनिटर का, ठीक है। देखिए हमने ले लिया है आपका दो इमेज। कोएक्सियल केबल का इमेज कहाँ चला गया? देखिए हम लोग यहाँ पे इमेज पे नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे मैं दूसरे शेप पे ले लेता हूँ। शेप लेकर मैं क्या करता हूँ, शेप पे काम करता हूँ यहाँ पे। अब शेप पर मैंने देखिए शेप ले लिया। अब देखिए मैं जब शेप को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए जिस भी शेप को मैं इधर उधर ले जा रहा हूँ, ये तीनों शेप जो है हमारा ये सारे जगह घूम रहा है, ठीक है। इन सारे जगह घूमने के लिए अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि सारे शेप जो हैं ये घूमे ना, और जब मैं घुमाऊँ इनको, मतलब इधर उधर कहीं अगर ले जाना है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे, तो तीनों एक साथ ही जाए। तो इन तीनों को हमें क्या करना होगा, पहले सेट करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको पहले क्या करना होगा, किसी भी सिलेक्ट करने के लिए देखिए जब ये सिलेक्ट करेंगे तो प्लस वाला सिंबल बनेगा माउस का, इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल का बटन दबाएंगे, उसके बाद इसको भी, यानी इस तरीके से आप कंट्रोल बटन के साथ तीनों शेप को सिलेक्ट कर लीजिए। अब पेज लेआउट में आइए। पेज लेआउट में आने के बाद इसको पहले ग्रुप में कर लीजिए। ग्रुप में कर लिया आपने। अब देखिए अभी जब तीनों उठाएंगे तो तीनों एक ही साथ उठेगा, ठीक है। अब इसको अनग्रुप कर लीजिए। अनग्रुप कर लेंगे तो फिर तीनों देखिए हट गया। अब ये तीनों को अब एक साथ नहीं उठा सकते हैं, फिर तीनों को सेट कर लीजिए एक ही साथ। सिलेक्ट करने के लिए फिर वही कंट्रोल के साथ तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और ग्रुप में ये ग्रुप कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका देखिए ग्रुप में हो गया। और तीनों जब भी उठेगा तो तीनों एक ही साथ उठेंगे और एक ही साथ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में आपका जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब बचा अलाइन। अलाइन का मतलब होता है इसे आपका घुमाना। अब आपके सामने इमेज हमने ले लिया, इस इमेज को हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं। घुमाने के लिए रोटेट पे जाएंगे, 90 डिग्री पे करेंगे, देखिए घूम रहा है।
ठीक है। 90 डिग्री लेफ्ट पे घुमा सकते हैं, आपके यहाँ पे आपका जो है वर्टिकल में, आपका हॉरिजॉन्टल में। इस तरीके से जैसे आपको रखना है इस तरीके से आप रोटेट में जाइए, आप इस तरीके से घुमा लीजिए, सारे चीजों को देखिए आपके अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पेज लेआउट मेनू आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार दो बार जब तक देखेंगे, आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इस सभी चीज को देखिए अच्छे से वीडियो को, और उसको आप प्रैक्टिकली करिए, प्रैक्टिकली रूप में, और सारे कमांड के बारे में समझना स्टार्ट करिए। जब तक किसी कमांड के बारे में समझेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। चलिए ठीक है, आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।